Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में C लैंग्वेज के एक फंक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हमने प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में सीखा, फिर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्कैन एफ फंक्शन के बारे में सीखा। इसी तरीके से हम अपने आज के लेक्चर में गेट ch फंक्शन के बारे में सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और इस फंक्शन की वर्किंग क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। वो फंक्शंस हमारे पास क्या थे? एक फंक्शन था हमारे पास प्रिंट एफ और एक फंक्शन था हमारे पास स्कैन एफ। ये फंक्शंस सी लैंग्वेज में प्री बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर इनको पहले से बना दिया गया है। जो हम अपने हेडर के अंदर फाइल को इंक्लूड करते हैं, ये इस फाइल के अंदर डिफाइंड होते हैं ये फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ फंक्शन में हम क्या करते थे कि अगर हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट दिखानी है तो हम क्या करते थे कि हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू लिखते हैं। प्रिंट एफ का कीवर्ड है राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे हम डबल कोट्स जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनका इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम वैल्यू लिखते थे जो हमने प्रिंट एफ करवानी होती थी, यानी कि जो प्रिंट करवानी होती थी। इसी तरह से हमने स्कैन एफ के बारे में भी पढ़ा। ये जो फंक्शन था ये तो था आउटपुट फंक्शन, और ये जो फंक्शन था ये इनपुट फंक्शन था। इसमें हम क्या करते थे कि अगर हमने यूजर से कोई इनपुट वैल्यू लेनी है तो फिर हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते थे? फिर हम स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करते थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज के जिस बिल्ट इन फंक्शन की बात करने के लिए जा रहे हैं वो बिल्ट इन फंक्शन है गेट ch। अब आज हमने इस फंक्शन को समझना है कि ये फंक्शन है क्या और किस तरीके से काम करता है, और हम अपने प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है? गेट ch। डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन करता क्या है? पहले तो हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम है क्या, और फिर इस प्रोग्राम में यहाँ पर हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है। हम देखेंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और अपने आज ही के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से प्रोग्राम में काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे सी प्रोग्राम का जो पहला पार्ट है या पहला आप इसे कह लें जो पहला सेक्शन है वो हेडर सेक्शन होता है, उसमें हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं। सेकेंड वन इज़ मेन फंक्शन एंड थर्ड वन इज मेन फंक्शन की बॉडी होती है जिसमें हम अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखते हैं। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज़ किया है प्रिंट एफ, और सेकंड वन इज गेट ch। प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंट एफ का फंक्शन सिंपली क्या करेगा, ये जो वैल्यू हमने लिखी है इस फंक्शन में ये वैल्यू हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, यानी कि एज अ आउटपुट हमें शो हो जाएगी। जब हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद इसको रन करेंगे तो होगा क्या, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आएगा एंटर एनी की, यानी कि कोई भी की आप एंटर करें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो गेट ch का फंक्शन है ये करता क्या है? जब हम कोई की एंटर करेंगे ना तो होगा क्या कि ये जो गेट ch का फंक्शन है ये उस की को, उस कैरेक्टर को गेट कर लेगा जो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप एंटर करेंगे। और गेट ch का फंक्शन जो है ये आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को होल्ड करके रखता है। हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ये फंक्शन होल्ड करके रखता है, और जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो जो कैरेक्टर होता है उसको ये फंक्शन गेट कर लेता है। लेकिन याद रखिएगा कि उस कैरेक्टर को, वो जो बटन आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, उसकी कोई भी वैल्यू आपको डिस्प्ले में नजर नहीं आती, ये फंक्शन उस कैरेक्टर को गेट कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर गेट ch का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त होगा क्या? उस वक्त ये होगा कि गेट ch ये जो आपका हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारी एक तो हमारे प्रोग्राम को होल्ड कर लेगा, और दूसरा ये
जब हम एंटर करेंगे कोई की, कोई करैक्टर एंटर करेंगे तो हमारी जो वो वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, ये उस करैक्टर को कैच करेगा, बट वो करैक्टर डिस्प्ले नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा printf का फंक्शन है, ये फंक्शन तो हमारी इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहां पर डिफाइंड हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमारा एक और हमारी हेडर फाइल है जिसको हम यहां पे इंक्लूड करते हैं। उस फाइल का नाम क्या है, con, ये एंगल ब्रैकेट conio.h। ये वो हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारा ये फंक्शन जो है वो लिखा होता है सी लैंग्वेज के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था गेट सी एच फंक्शन का, कि गेट सी एच फंक्शन होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। अब हम चलते हैं अपने आईडी यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ, और वहां पर जाके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम को लिखेंगे और फिर प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है हमारे प्रोग्राम में। सो डियर स्टूडेंट्स, आए चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल बना लेंगे या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। सो फाइल में जाएंगे, न्यू में, और एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, हमने गेट सी एच फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो हमने गेट सी एच फंक्शन लिख के इस फाइल को सेव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, गेट सी एच फंक्शन के बारे में आज हम समझेंगे कि गेट सी एच का फंक्शन है क्या और इसका काम क्या है, ये प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। बेसिकली सबसे पहले तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h, उसके बाद हम एक और फाइल यहाँ पर इंक्लूड करते हैं .h, और फिर हम मेन फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे सिंपली एक printf का फंक्शन लिखते हैं। printf का हमने फंक्शन लिखा और इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं I am printf फंक्शन। ये इस तरीके से हमने लिख दिया और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले बिल्ड करेंगे और फिर हम इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया I am printf फंक्शन, और फिर यहाँ पे हम कोई भी की अगर प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये जो स्क्रीन है ये सामने से ये एग्जिट हो जाएगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे काम करें कि अगर हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिखें और उस फंक्शन का नेम है गेट सी एच, और ये फंक्शन हमने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब हम इस प्रोग्राम को अगर चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारा printf का फंक्शन है उसमें जो भी हमने प्रिंट करवाया है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारे इस फंक्शन ने इस प्रोग्राम को होल्ड कर लिया है। और जब अब हम यहाँ पे कोई भी की प्रेस करेंगे, कोई भी कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करेंगे, तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये उस करैक्टर को गेट कर लेगा, उस करैक्टर को गेट कर लेगा, यानी कि जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन में वो जो करैक्टर जो हम यहाँ पे देंगे ये उसको गेट तो कर लेगा लेकिन वो करैक्टर डिस्प्ले नहीं होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 4 प्रेस किया तो क्या हुआ, 4 प्रेस होने के बाद यहाँ पे ये दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, और दोबारा यहाँ पे आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम प्रेस करेंगे तो ये जो स्क्रीन है यहाँ डिसअपीयर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, printf का जो फंक्शन है, जैसे कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर ये पड़े होते हैं, इनको डिफाइंड किया होता है। सो printf का जो फंक्शन है ये हमारी इस फाइल के अंदर जो हमने फाइल इंक्लूड की है stdio.h, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये हमारी फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट,
इसके अंदर ये फंक्शन जो हमारा ये डिफाइंड होता है। और जो गेट सी एच का फंक्शन है ये कहाँ पे डिफाइंड होता है, ये होता है conio.h फाइल है हमारी, इसमें डिफाइंड होता है। सो अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करना है, गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस फाइल को हेडर में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम और भी डिफरेंट प्रिंटफ के फंक्शन लिख लें, देखते हैं कि अगर हम मल्टीपल प्रिंटफ के फंक्शन लिखते हैं तो फिर हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा। प्रिंट एफ और लिखते हैं यहाँ पे माई नेम इज़ अली, और यहाँ पे हम एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, ये देखिएगा प्रिंट एफ आई एम 20 ईयर ओल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हुए लाइन को ब्रेक करेंगे ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, जो डाटा प्रेजेंट होगा कंसोल स्क्रीन पे, वो ज़रा बेहतर नज़र आए। अब हम इसको बिल्ड करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी जो कि प्रिंटफ फंक्शन में है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक एंटर करेंगे, कोई भी करैक्टर जो है वो कीबोर्ड से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोबारा हमारे पास आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, दोबारा प्रेस करेंगे तो स्क्रीन डिसअपीयर हो जाएगी। हो क्या रहा है ये देखिएगा, जब हमने इसको यहाँ पे रन किया तो ये जो प्रोग्राम है इस फंक्शन ने इस प्रोग्राम को होल्ड कर लिया है, यानी कि इस प्रोग्राम को रोक लिया है, इस प्रोग्राम को एग्जिट है वो नहीं होने दिया, अनटिल और अनलेस कि हम यहाँ पे क्या ना करें, एक कोई की प्रेस ना करें, तो क्या होगा कि ये प्रोग्राम अब रन होगा। ये जो की हमने प्रेस की है, ये की कहाँ पर गई है, जो भी करैक्टर था उस करैक्टर को इस फंक्शन ने, गेट सी एच फंक्शन ने उसको ले लिया है, यानी कि स्टोर कर लिया अपने अंदर, आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं वो स्टोर कर लिया, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पर नहीं होगा। सो उसके बाद अब दोबारा अगर कोई आप की प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि आपकी वो जो स्क्रीन है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि ये जो गेट सी एच का फंक्शन है इसको हम यहाँ पर ना लिखें, हम अगर ये करें कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका नेम रखते हैं की, और फिर हम क्या करते हैं कि इस की वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, इस की वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। वो वैल्यू क्या है, गेट सी एच का फंक्शन जो है इस पर स्टोर करवा देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि हमारे प्रोग्राम का बिहेवियर फिर बिल्कुल वैसे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके ऑटोमेटिक एक फंक्शन जो है वो कॉल, ये फंक्शन इसकी फंक्शनैलिटी जो है उसने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोग्राम को होल्ड कर लिया, उसकी एग्जीक्यूशन को होल्ड कर लिया अनटिल और अनलेस कि हम एक की प्रेस नहीं करते, और फिर दोबारा जब नॉर्मली एक प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें हम एक सिंपल की प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन डिसअपीयर हो जाती है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो की है इसको हम वैल्यू देते हैं 23.22, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 23.22, और अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो अब देखिएगा किस तरीके से रन होगा। जब इसको रन करेंगे तो अब सिंपल कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो जो स्क्रीन है वो डिसअपीयर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे गेट सी एच लिखा हो तो फिर क्या होगा, अब हम इसको रन करते हैं तो देखिएगा अब यहाँ पे आपको पहले एक करैक्टर यहाँ से कीबोर्ड से देना पड़ेगा, या आपने करैक्टर दे दिया, दोबारा आप प्रेस करेंगे कोई की तो उसके बाद फिर आपकी स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, गेट सी एच के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये यूज़र से एक करैक्टर जो है वो गेट कर लेता है जब यूज़र करैक्टर एंटर करता है कीबोर्ड से, बट उस करैक्टर को ये फंक्शन डिस्प्ले नहीं करता। और जनरली हम इस फंक्शन को क्या करते हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम फर्दर जो है वो कंटिन्यू ना हो। और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम कोई की प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद फिर हमारी स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, एक करैक्टर जब स्टोर हो जाता है इसके अंदर गेट सी एच फंक्शन में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है जो आज हमने सीखी है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये कहाँ पर है, ये हमारी जो इंक्लूड के अंदर, यहाँ पे हेडर के अंदर जो हमने फाइल इंक्लूड की है conio.h, इस फाइल के अंदर इस फंक्शन को डिफाइंड किया गया है। फंक्शन का नेम है गेट सी एच। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट गेट सी एच फंक्शन
कि इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड करने के लिए, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम एक की प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद वो प्रोग्राम फर्दर एग्जीक्यूट होता है, और दोबारा अगर हम किसी की को प्रेस करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो यानी कि एग्जिट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि गेट ch फंक्शन क्या होता है, और सी लैंग्वेज में जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हम गेट ch के फंक्शन को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और गेट ch के फंक्शन की जो वर्किंग है उसके बारे में भी हमने सीखा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।